हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है हमारे पास मैथ की शॉर्ट क्विक रिवीजन जो कि है चैप्टर 1 10th क्लास, दैट इज़ रियल नंबर। तो आज की वीडियो रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो कि क्विक रिवीजन चाहते हैं एक चैप्टर की कम टाइम में। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी में है लिमिटेड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बात करूँगा ईजी टू मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन जो कि एग्जाम बोर्ड आते ही आते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर जो कि आपको पता है कौन कौन से होते हैं। जो 1 2 3 होते हैं, अगर जीरो ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर कहलाता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं उसे इंटीजर्स बोलते हैं। जब फ्रैक्शन में भी आ जाता है नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल में तो रैशनल नंबर होता है। ठीक है। और जो इरेशनल नंबर जो रूट में होते हैं या फिर जो डिवाइड देने पे जिनका टर्मिनेटिंग चलता रहता है जिसे बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो सारी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और इन सब का फादर होता है रियल नंबर जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है, जो बेसिक क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का, उससे शुरुआत करते हैं। जैसे कि 2 नंबर है। ठीक है, हम 2 नंबर लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 20 एंड 50। इन दोनों का मेरे को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आपको करना क्या है, नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। 2 से 10, फिर 2 से 5, देन 5 से 1। ऐसे ही आपको 50 का भी कर लेना है। तो 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो सबसे ईजी और अच्छा मेथड बता रहा हूँ एलसीएम निकालने के लिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स के फैक्टराइज को एक ऑर्डर में रख लीजिए। जैसे कि 20 क्या है, 2 की पावर 2 टाइम्स इंटू में 5, है ना, ऐसे ही लिखा है। और 50 क्या है, 2 इंटू 5 की पावर 2 टाइम्स, ये इसको पावर के टर्म में लिखना है। अब जब आपसे पूछे एलसीएम, तो एलसीएम में आपको दिखना है जो सारे नंबर आ रहे हैं इसमें। तो 2 दिख रहा है मुझे और 5 दिख रहा है, वो सारे नंबर लिखने हैं जो जो दिख रहे हैं। अब बात करनी है पावर की। तो आप इन दोनों में देखिए मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है, ये 2 है 1 होती है, तो 2 है, 2 लगा दीजिए। अब इसमें देखिए 5 है और 5 की पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो आपको मैक्सिमम लगानी है किसमें, जब भी आप एलसीएम निकालते हैं। तो यही आपका एलसीएम है, 2 की पावर 2 मतलब 4, 5 की पावर 2 मतलब 25। तो 4 इंटू 25 100 आपका एलसीएम आ गया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो आपको देखना है ऐसे नंबर जो दोनों में है, जो 20 में भी और 50 में भी। तो यहाँ पे तो दोनों ही दिख रहे हैं, जैसे 2 और 5 ही दिख रहे हैं। अब आपको देखना है लीस्ट पावर, मतलब दोनों में बराबर पावर हो। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एटलीस्ट 1 1 दोनों में है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। ऐसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 लगा देंगे, मतलब वो पावर जो दोनों में हो। और 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब वही होता है, तो 2 5 से 10, ये आ गया आपका एचसीएफ। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। तो वही तरीका आप अपनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे क्लैरिटी आती है। 2 से करेंगे आप 202, फिर 2 से करेंगे 101, उसके बाद आप करेंगे 101 से करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब करेंगे आप 96 का, तो 2 से करेंगे 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो इतना करने के बाद आपको वही करना है जैसे कि मैंने सिखाया था। आपको लिखना है पहले ऑर्डर में तरीके से, 2 की पावर 2 इंटू में 101, और 96 क्या है, 2 की पावर 5 इंटू में 3, क्योंकि 5 टाइम्स है ना। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका एलसीएम क्या होगा, पहले आप वो सभी नंबर देख लें जो दिख रहे हैं। जैसे मेरे को 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 101 दिख रहा है। अब आपको देखना है मैक्सिमम पावर। जैसे 2 की पावर मैक्सिमम क्या है 5, तो 5 लगानी है। 3 की पावर मैक्सिमम 1 है और 101 की भी 1 है, तो यही आपका एलसीएम है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 की पावर 5 35 होता है, 32 होता है, इंटू में 3 इंटू में 101। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 96 आएगा, 96 इंटू 101, तो आ जाएगा 96। 96 आपका एलसीएम। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की, वो भी ईजी है। आपको वो देखना है जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान रखें यहाँ पे, वो देखना है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 2, सिर्फ 2 ही है जो दोनों में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। अब ये देखना है कि एटलीस्ट पावर दोनों में क्या हो। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 5 है, तो 2 2 तो दोनों में है ना। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 आपका एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और ये हो गया आपके होमवर्क के लिए, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। कंसेप्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो इससे पहले आप ये समझिए कि एलसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ का जब प्रोडक्ट करोगे तो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जैसे कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर 9 एंड 19। पहले एचसीएफ लिखा है, ये एचसीएफ हो गया आपका और ये एलसीएम हो गया। और उनमें से एक नंबर, वन ऑफ द नंबर इज़ 18, देन फाइंड द अदर नंबर। मान लेते ये ए है तो आपको बी फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे।
HCF आपके पास क्या है 9 इंटू में HCF कितना है 90 इक्वल टू A कितना है 18 और B कितना है B निकालना है आपको, इसी फॉर्मूले में पुट करना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, B यहीं पे रहेगा और 9 इंटू 90 डिवाइड बाई 18 के टेबल से ये 9 1 जा 9 2 जा और 2 से ये 45 पे, तो B की वैल्यू क्या आ गई 45। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 सी। तो इसी तरीके का आपको भी क्वेश्चन करना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट की ओर। अब यहाँ पे थोड़े बेसिक क्वेश्चन खत्म होते हैं और बात करते हैं थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। जैसे कि दे रखा अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 16 गिव्स अ रिमाइंडर 5। एक कोई नंबर है जिसको 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 करता है, तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दीजिए 21। वो नंबर क्या है 21 है ना, 16 से डिवाइड करोगे तभी आएगा रिमाइंडर 5, चाहे तो आप कर सकते हैं। तो वो नंबर क्या आ गया 21। डैश इज़ अ रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 8। इसी सेम नंबर को 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा, 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे 21 को तो क्या आएगा 8 2 जा 16, 5 रिमाइंडर आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो डिवाइज़र है और रिमाइंडर है उन दोनों को ऐड कर दीजिए तो डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड मतलब ये। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। HCF फाइंड करना है इसका। ये एक नंबर है और एक नंबर है, तो सबसे पहले मैंने बताया था HCF में आपको क्या करना है, वो नंबर देखने हैं जो दोनों में है। तो 3 भी और 5 भी है, तो 3 इंटू में 5 लिख दीजिए। फिर देखना है आपको कॉमन पावर, 3 की पावर 3 है इधर और इधर 3 की पावर 4 है, तो ऐसी कितनी पावर है जो दोनों में 3 तो आप 3 लगा दीजिए। ऐसे इसमें देखिए 5 की पावर 4 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 दोनों में है, इसमें 4 है इसमें 2 है, तो मतलब 2 तो है, तो यही आपका आंसर है। तो 3 की पावर 3 मतलब 27 इंटू में 5 की पावर 2 मतलब 25। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका HCF है, जैसे कि 675। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल में आ जाए, जैसे कि एक नंबर A ये है और B ये है, तो आपको फाइंड करना है LCM ऑफ AB। तो LCM निकालना है, तो LCM के लिए मैंने बताया था वो सारे नंबर लिखिए जो दिख रहे हैं आपको, XY है ना, और कोई तो नहीं दिख रहा। अब देखना है मैक्सिमम पावर, जब भी LCM आता है और HCF आता है तो देखते हैं कॉमन सबसे छोटी पावर जो दोनों में, ठीक है, ध्यान रखना। तो LCM मैक्सिमम पावर देखनी है, X की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो आपको 3 रखनी है। Y की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो आपको 5 रखनी है। तो यही इसका LCM हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये ट्री फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एक नंबर का आ जाता है। हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल होता है बहुत, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 7 जा 35 आएगा इधर, 2 इंटू 35 ये 70 आएगा। X की वैल्यू 35 आ गई और Y 70। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when increased by 20 is exactly divisible by 90 and 144 is LCM a multiple of 144। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम 90 और 114 का LCM निकाल लेंगे। तो 90 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। ऐसी 144 का भी निकालेंगे हम, 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। वही आप ऑर्डर में लिखेंगे। 90 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 है 2 टाइम्स और 5 है 1 टाइम। 144 2 है 4 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स। आपको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, LCM। मैंने आपको बताया था LCM कैसे निकलता है। सबसे पहले वो नंबर लिखिए जो सब में दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है मेरे को, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, वो सारे नंबर। देन आपको क्या करना है, पावर देखनी है। तो 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 4 है, मैक्सिमम देखनी है आपको 4। यहाँ 3 की पावर 2 है और 2 है, तो ये तो सेम रहने वाला है। 5 1 ये तो वही रहेगा। यही आपका LCM है, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की पावर 4 मतलब 16, ये 2 की पावर 4 था। 2 की पावर 4 मतलब 16, 3 की पावर 2 मतलब 9 और इंटू 5, तो 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 720। ये आ गया आपका LCM।
अब इसमें बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन इंक्रीज बाय 20 इज डिविजिबल बाय 90 एंड 144। तो आप 720 में से 20 माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 700 वो नंबर है जिसमें 20 ऐड करने पे इससे डिविजिबल हो जाता है ना। ये था इसका मीनिंग। अब आखिरी में क्या पूछा है, इज एलसीएम आ मल्टीपल ऑफ 144। बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपका एलसीएम आता है वो 144 का मल्टीपल ही होगा, इन दोनों में से दोनों के लिए होगा। तो इसका आंसर यस होगा, सेकंड जो पार्ट पूछा गया। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है द इफ द एचसीएफ ऑफ 1032 एंड 408 इज एक्सप्रेसिबल इन अ फॉर्म ऑफ 1032p माइनस 408 इंटू 5 फाइंड p। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले दो नंबर का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, अब वही तरीका अपना सकते हैं। तो 10 3 2 से करेंगे आप 5, 3 से 1 और यहाँ 6 12 हो जाएगा 6 पे। ये कैसे करते हैं, जैसे 2 के टेबल में 5 से छोटा 2 2 = 4, 1 बचा, ये 11 बन गया, 11 कम आता है, 5 * 10 इससे छोटा तो 1 बचा होगा, 16 बन गया, 16 8 पे। इस तरीके से करना है। तो फिर 2 5 1 2 9 पे, फिर 3 से करेंगे आप तो 4 3, फिर 43 से। ऐसे ही आप करेंगे 408 का, 204, फिर 2 से करेंगे आप 102, फिर 2 से करेंगे आप 51, फिर 3 से जाएगा ये 17 पे, फिर 17 से 1। तो आपको चाहिए एचसीएफ है ना, उससे पहले लिख लीजिए इसको प्रॉपर मैनर में। 2 की पावर 3 है, फिर 3 है, फिर 43 है। इससे लिखने से क्या होता है, आपको एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ बहुत अच्छे से निकलेगा बिना किसी गलती के, इसलिए ये ज़रूरी है। तो जब आप एचसीएफ निकालेंगे इसका क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं, 2 है और 3 है। अब देखना है पावर, 2 की पावर 3 दोनों में, तो दोनों लगा सकते हैं। 3 की पावर 1 है तो वो ऐसे ही रहेगा। 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3, तो ये एचसीएफ आपका आ गया 24। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जो इसका एचसीएफ आया वो इस फॉर्म में लिखा गया है, मतलब 1032p माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू 24 रखना है आपको, क्योंकि जो एचसीएफ है वो इस तरीके से लिखा जाता है। सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 24 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये आएगा 2040। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2064। अब हमें निकालना है पी, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1032 डिवाइड में आ जाएगा, ये प्रॉपर 2 से जा रहा है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस तरीके से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ करके जाइए इसको। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7th, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, इफ वन ऑफ द नंबर इज 280 फाइंड द अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ को करके जाइए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो बोला है जो एलसीएम है वो 14 टाइम्स है किसका, एचसीएफ का। तो लेट कर लेते हैं, एचसीएफ आपका एक्स होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14 टाइम्स है मतलब 14x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज 600। आप पुट कर दीजिए, ये 14x है, ये x है, इक्वल टू 600। 14x x कितना हो गया 15x, तो 600 इक्वल में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 15, 15 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। और आप मेक श्योर करेंगे कि x क्या था, एचसीएफ था आपका, तो एलसीएम भी निकल जाएगा। बट उससे पहले देख लेते हैं हमें क्या करना है, फाइंड अदर नंबर करना है। तो वही वाला फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसमें आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या है आपका 14x, 14 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई है 40, इंटू में एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपने एक्स लेट किया था वो भी क्या है 40। ए कितना है, जो पहला नंबर गिवन है 280, आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो 14 इंटू 40 इंटू 40 डिवाइड बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा 280,
और यहाँ पे बचेगा जो बी फाइंड करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 14 2 जा 2 से ये गया 2 पे, तो बचा क्या 14 इंटू 2, तो बी निकल गया आपका 80। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, करके ज़रूर जाइए। तो ये सारे थे हमारे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं कुछ टफ क्वेश्चन की। टफ क्वेश्चन नहीं है बट थोड़ा से मेथड अलग है, इसलिए थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 99 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन दो नंबर में से इन माइनस करने। 8 का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। 31 में से आपको माइनस करना है 5 जो कि आएगा 26, 99 में से माइनस करना है 8 जो आएगा 91। अब आपको HCF निकालना है इन दोनों का, HCF ऑफ 26 एंड 91। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे कि 26 का आपने फैक्टराइज करा 2, 13 और 13 1। 91 का करा आपने पहले 7 से, 7 1 जो 7, फिर 3 से, फिर 13 पे गया 1। तो इनके फैक्टर क्या आ गए, 26 का आया 2 इंटू में 13 और 91 का आया 7 इंटू में 13। तो आप HCF देखोगे तो कॉमन सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है जो कि है 13, और यही आपका HCF है। ठीक है, और ये वही नंबर है जो पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हेन डिवाइड 31 एंड 99 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। आप प्रूव करके भी देख सकते हैं। अगर 31 को आप 13 से डिवाइड करे हुए तो क्या आएगा, 13 2 जा 26, लीव रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, ये देखिए, है ना। इसका मीनिंग यही होता है। दूसरा भी चेक कर सकते हैं, दूसरा नंबर है 99, आप डिवाइड करेंगे 13 को तो 13 7 जा 91, रिमाइंडर क्या आएगा 8, ये देखिए 8 था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ज़रूर कर लें। और क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कराया था, ये होमवर्क है आपके लिए, वही सेम क्वेश्चन ये वाला 6 की तरह। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, चाहे तो आप बैक में भी जाके देख सकते हैं। और 10 और 11 में से एक कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइस दिस 3 नंबर है लीविंग रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। इसमें भी आपको वही करना है, 1 2 3 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। पहले नंबर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 1 2 5, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। 1 2 5 1 में से 1 माइनस करना है, 9 3 7 7 में से माइनस करना है 2, और 1 5 6 2 8 में से माइनस करना है 3। अब नए नंबर आ जाएंगे, कौन कौन से, 1 2 5 0, 9 3 7 5, 1 5 6 2 5। अब इन 3 नंबर का आपको HCF निकालना है और वो वही आपका आंसर है। आइए निकालते हैं। तो 3 नंबर बड़े बड़े नंबर हैं, इनका फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, 1 2 5 0 और 9 3 7 5। तो ये जाएगा 8 पे, ऑलमोस्ट 8 पे नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा। तो 7 पे करेंगे तो आ जाएगा 8 7 5 0। रिमाइंडर निकालेंगे 5 2 और 6। लॉन्ग डिवीज़न आपको मेथड पता है, जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। फिर 2 से करेंगे, ये जा रहा है, तो आपका HCF क्या आ जाएगा, जो जब रिमाइंडर 0 आता है वो HCF होता है उसका डिवाइज़र। तो ये आपका HCF हो गया। कंफर्म तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको दूसरे से ना कर लेते। जैसे 6 2 5 प्रॉपर इसको डिवाइड देना चाहिए, जो आपका ये थर्ड नंबर आया। तो सबसे पहले करेंगे हम 2 से, तो ये आ जाएगा 5 2 1 2 5 0। रिमाइंडर आएगा 2 1 3/5, और ये प्रॉपर 5 से जा रहा है। अब मेरे को ये मल्टीपल याद है क्योंकि 5 के पावर में ये चलते रहते हैं। अगर ये पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब आपने HCF सही निकाला है। तो HCF क्या हो गया इन तीनों नंबर का, 6 2 5। ये वही नंबर है जिसको आप डिवाइड करेंगे इन नंबर से तो रिमाइंडर ही आएगा 1 2 3। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। और सेम क्वेश्चन 11 भी है, मतलब मैंने 10 किया, आप 11 घर से कर लें। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने मॉडरेट टू टफ सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इस चैप्टर में एक
एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, इरेशनल प्रूव वाले, जैसे कि ये है ना, इरेशनल टू को प्रूव करना है तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको वही बुक की लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी और सिर्फ टर्म चेंज करने हैं। जैसे √2 की जगह √3 आ गया तो √3 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा, 4 की जगह 9 आ जाएगा अगर √3 का क्वेश्चन आता है। ऐसे ही √5 का आएगा तो आपको टर्म चेंज करने हैं, इतनी नॉलेज आप में होगी, है ना। तो ये लैंग्वेज याद करनी है। इसी का एक ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये भी छोटा ही है, आप ये लैंग्वेज लर्न करें, 1-2 बार लिख के देखें। पॉसिबिलिटी फाइनल बोर्ड में कम होती है लेकिन ऐसे 1 ऐसे 2 में पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ये आपका चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर एवरीवन।